जनाबाई एक सेविका थी। उनका सौभाग्य था कि वे संत नामदेव के घर में परिचारिका का कार्य करती थी। पानी भरना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और चक्की पीसना उनका नित्य कर्म था। संत के घर में सदैव भगवान का भजन कीर्तन होता था और भक्ति की अविरल सरिता बहती थी। धीरे धीरे जनाबाई भी इस सरिता में स्नान करने की अभ्यस्त हो गई और उनके मन प्राणों के द्वार खुल गए। भक्ति का प्रवाह अंतर मन तक होने लगा। अब तो जनाबाई के मुख से ही नहीं अपितु उनके प्राणों से भी निरंतर पवित्र भगवान नाम का उच्चारण होने लगा। एक बार एकादशी के दिन संत नामदेव जी के यहाँ भक्त मंडली एकत्रित हुई थी। पूरी रात भगवान विट्ठल का कीर्तन चलता रहा। दिन भर व्रत के कारण जनाबाई ने अन्न ग्रहण नहीं किया था। भक्तजन कीर्तन करते रहे और जनाबाई एक कोने में बैठकर प्रेमाश्रु बहाती रही। अंततः भजन समाप्त हुआ और जनाबाई अपने विश्राम स्थल पर लौट गई। रात भर की थकान के कारण अगले दिन उन्हें उठने में विलंब हो गया। जब नींद खुली तो वे हड़बड़ाकर उठ बैठी और शीघ्र ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर संत नामदेव के घर पहुंची। उन्होंने झाड़ू लगाई, बर्तन मांजे और फिर कपड़े धोने के लिए पास ही बहती चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंची। कपड़े धोते धोते उन्हें स्मरण आया कि जिस कक्ष में कीर्तन होता है उसे व्यवस्थित करना तो मैं भूल गई। कपड़े जल में भिगोए जा चुके थे, इसलिए उन्हें छोड़कर जाना संभव नहीं था। जनाबाई का हृदय अपने आराध्य के लिए उचित व्यवस्था ना कर पाने की ग्लानि भाव से भर उठा। भक्त के मन की पीड़ा भगवान तक शीघ्र पहुंच जाती है और वे तत्काल कोई न कोई उपाय करते हैं। जनाबाई चिंता मग्न बैठी थी कि तभी एक वृद्धा वहां आई और पूछा, पुत्री तुम किस सोच में डूबी हो? जनाबाई ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। वृद्धा ने कहा, तुम जाकर कीर्तन वाला कक्ष ठीक कराओ, तुम्हारे कपड़े मैं धो देती हूँ। जनाबाई को मानो संजीवनी मिल गई। उन्होंने कहा, माता आप कष्ट ना करें, बस आप यहाँ उपस्थित रहें, मैं अभी कार्य पूर्ण करके आती हूँ। जनाबाई के पास इतना समय नहीं था कि वे सोचती हैं कि यह वृद्धा कौन है और उसने उनकी व्यथा इतनी सहजता से कैसे जान ली। वे तुरंत भागी और कच्छ की व्यवस्था कर उल्टे पांव नदी तट पर लौटी। तभी उन्होंने दूर से देखा कि वह वृद्धा जा रही थी और सारे कपड़े धुलकर सूख रहे थे। कपड़े धुल भी गए और सूख भी गए। इतनी जल्दी यह कैसे संभव हुआ? जनाबाई तुरंत उस वृद्धा के पीछे दौड़ी और रोकने का प्रयास किया। तभी उन्हें ठोकर लगी और वे गिर पड़ी। क्षण भर के लिए उनकी दृष्टि ओझल हुई और वह वृद्धा लुप्त हो गई, किंतु गीली मिट्टी पर उनके चरण के चिन्ह शेष थे। जनाबाई तुरंत संत नामदेव जी के घर पहुंची, जहां सभी भक्त एकत्र थे। उन्होंने यह अद्भुत घटना सबको सुनाई और सभी ने आकर उन चरण चिन्हों के दर्शन किए। उस मंडली में बड़े बड़े संत और महात्मा थे। वे तुरंत पहचान गए कि ये साक्षात महामाया जगदम्बा के चरणों के निशान हैं। नामदेव जी ने कहा, जनाबाई तुम धन्य हो जिसके लिए स्वयं माता ने आकर कपड़े धोए। इस घटना के पश्चात जनाबाई की अवस्था ही बदल गई। वे भक्ति में इतनी लीन रहने लगी कि उनके रोम रोम से सदैव भगवान नाम गुंजायमान होने लगा। इसके साथ तो यह नित्य की बात हो गई। घर का काम करते करते जनाबाई अक्सर भाव विभल हो जाती थी। नटखट नागर प्रभु विट्ठल तो बस इसी अवसर की प्रतीक्षा में रहते थे। जैसे ही जनाबाई प्रेम बस अपनी सुध बुध खोती, भगवान स्वयं आकर उनका कार्य करने लगते। कभी चक्की पीस देते तो कभी अन्य कार्य कर देते। जब जनाबाई का भावावेश समाप्त होता तो वे देखती कि कार्य पूर्ण हो चुका है। इन्हीं प्रसंगों का वर्णन करते हुए मराठी संतों ने लिखा है, जनी संगे दलिड दली चक्र पाड़ी, अर्थात
करुणामय प्रभु स्वयं जनाबाई के साथ चक्की पीसते थे। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है, अनन्याश्चित चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य निरंतर मुझ में स्थित भक्तों का योगक्षेम, आवश्यकताओं की पूर्ति और रक्षा मैं स्वयं वहन करता हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।